अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझेंगे, जिसमें हमने प्रूव करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में रियल ऑफ आई जेड को माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड के बराबर शो करना है। सेकंड पार्ट में इमेजिनरी ऑफ आई जेड को रियल ऑफ जेड के बराबर शो कराना है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। रियल वो होता है जिसके साथ आई नहीं होता, और जिसके साथ आई होता है वो इमेजिनरी होता है। तो इस z का जो रियल है, ठीक है, रियल पार्ट z का, इस z का, क्योंकि z के दो पार्ट्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट यहाँ पे है x, तो हम उसको रियल ऑफ z बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी नंबर जो है z का इमेजिनरी वो है जिसके साथ आई है, किसके साथ आई है, y के साथ आई है, तो यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ z y है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमें दो साइड्स दी गई हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आई जेड है, ठीक है। जहाँ पे जेड दिया होगा, जेड हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वहाँ पे हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि होती है एक्स प्लस वाई आयोटा, ठीक है। अब आई जो है इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आई एक्स हो जाएगा, और वाई आयोटा के साथ देखें आयोटा आयोटा सा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देना है, -1। अब यहाँ पे देखें y और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस वाई वन ज़ा वाई। अब यहाँ पे हमने पता है कि रियल शुरू में होता है, आई वाली टर्म बाद में होती है, तो यहाँ पे हम माइनस वाई को शुरू में लिख देंगे और प्लस एक्स आयोटा को बाद में लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे इन दोनों का रियल कौन सा है। देखें यहाँ पे इन दोनों का रियल वो होगा जिसके साथ आई नहीं होगा। यहाँ देखें माइनस वाई के साथ आई नहीं है, तो इट मीन्स के माइनस वाई रियल है, तो रियल ऑफ माइनस वाई प्लस एक्स आई, यहाँ पे इन दोनों का रियल क्या है, माइनस वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा माइनस वाई। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड हम लेंगे। राइट हैंड साइड को इस तरह से लिख देना है हमने। अब z की जगह z की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों का इमेजिनरी क्या है, इन दोनों में इमेजिनरी नंबर कौन सा है। इमेजिनरी वो होता है ना जिसके साथ आई हो, तो y के साथ आई है, तो इट मीन्स के इन दोनों का इमेजिनरी क्या है, y। तो यहाँ पे y के साथ ये देखें माइनस बाहर था, माइनस वाई से मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई हो जाएगा। जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड लिया, दोनों इक्वेशन को देखें हमने, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके, दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आ गया। तो दोनों का आंसर इक्वल आ गया, इट मीन्स के रियल ऑफ आई जेड जो है माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड के बराबर है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है इमेजिनरी ऑफ आई जेड, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ आई जेड, तो यहाँ पे आई एज इट इज़ रहेगा, जेड की जगह आपने एक्स प्लस वाई आयोटा पुट करना है, क्योंकि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम जेड की जगह ये लिख देंगे, आई जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर आई एक्स और वाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आई आई सा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे -1 पुट कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम में आई एक्स एज इट इज़ होगा, वाई 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस वाई वन सा वाई। अब यहाँ पे देखें रियल शुरू में होता है, इमेजिनरी बाद में होता है, तो इसको हम अरेंज करके लिख देंगे। आई वाली टर्म को सब बाद में लिखेंगे और आई के बगैर वाली टर्म को पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें इमेजिनरी कौन सा नंबर है, इमेजिनरी इन दोनों में इमेजिनरी कौन सा है, वही जो इसके साथ आई है, तो एक्स के साथ आई है, तो इट मीन्स के इमेजिनरी इन दोनों का क्या है, एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया एक्स, इसको आप इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब राइट हैंड साइड रियल ऑफ जेड लेंगे। रियल ऑफ जेड की जगह, अब जेड की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का रियल कौन सा है, इन दोनों का रियल वो होगा ना जिसके साथ आई नहीं होगा, तो आई एक्स के साथ नहीं है, तो इसका आंसर भी एक्स है। अब आप और से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने सॉल्व की है और राइट हैंड साइड भी हमने सॉल्व किया है, दोनों का आंसर एक्स आया। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इट मीन्स के इमेजिनरी ऑफ आई जेड जो है वो रियल ऑफ जेड के बराबर है, प्रूव हो चुका है।